खबर लखनऊ से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम। सीएम योगी आज कार्यशाला में होंगे शामिल। भागीदारी भवन पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नाका हिंडोला गुरुद्वारा पहुंचेंगे सीएम योगी। साथ ही खालसा सृजन दिवस एवं वैसाखी कार्यक्रम में होंगे शामिल। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से जुड़ी आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां नाका हिंडोला गुरुद्वारा आज सीएम योगी पहुंचेंगे। खालसा सृजन दिवस और बैसाखी कार्यक्रम में होंगे शामिल। लखनऊ से हम आपको खबर बता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ आज बैसाखी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही आज कार्यशाला में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चलिए, इस पर और तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी पवन जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। पवन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगर आज के कार्यक्रम और उनके दौरों के बारे में बात करें तो कहां कहां आज पहुंचने वाले हैं और किन किन कार्यक्रमों में मुख्यतः शामिल होने वाले हैं योगी आदित्यनाथ? बिल्कुल राघवेंद्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज का उनका सबसे पहला कार्यक्रम है कि आज भागीदारी भवन में अंबेडकर के ऊपर एक कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें प्रदेश के तमाम जो जिला प्रभारी हैं उनको भी बुलाया गया है। इस कार्यशाला में अंबेडकर के सम्मान और उनसे जुड़ी गतिविधियों के बारे में चर्चा की जाएगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सबसे पहले 11 बजे अभी शामिल होंगे और इस कार्यशाला के माध्यम से पूरे प्रदेश में कल अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके पहले पूरी तरह से तैयारी भारतीय जनता पार्टी और सरकार इसे बड़े स्तर पर मनाना चाहती है। इसी के उपलक्ष्य में आज यहां भागीदारी भवन में एक बड़े कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के जो जिला प्रभारी हैं और अन्य बहुत सारे गणमान्य जो नेता हैं उन सभी को बुलाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और सबको एक दिशा निर्देश देंगे कि किस तरह से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और उस कार्यक्रम को किस तरह से बढ़ाया जाना है। इसके बाद उनका दूसरा कार्यक्रम है आज यहाँ नाका हिंडोला पे, वहां पर एक गुरुद्वारा है, जिस गुरुद्वारे के बैसाखी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वहां शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। इससे पहले भी मुख्यमंत्री विगत वर्षों में भी लगातार इस कार्यक्रम में शामिल होते रहे। वहां पर सिख जो वहां पर पूजा अर्चना करते हैं, उस बैसाखी कार्यक्रम को बड़े अच्छे ढंग से मनाते हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं पहुंचते हैं। इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों में शिरकत कर चुके हैं। राघवेंद्र, बैसाखी को लेकर अगर बात करें पवन, तो योगी आदित्यनाथ तो आज वहां पहुंचने वाले हैं हिंडोला में गुरुद्वारे पर। किस तरह की तैयारी रहती है बैसाखी को लेकर? मैं चाहता हूं कि उसकी तस्वीरों पर भी एक बार प्रकाश डालें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और वहां से जब बैसाखी की तस्वीरें आती हैं, किस तरह की वहां व्यवस्था रहती है? देखिए, सबसे पहले इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री जाते रहे तो पूरी तरह से वहां पे गुरुद्वारे की साफ सफाई पहले से ही रहती है, क्योंकि गुरुद्वारे में पूजा अर्चना पहले भी लोग करते रहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री वो व्यस्ततम इलाका है, मुख्यमंत्री के जाने से पहले से मुख्यमंत्री आवास से और वहां तक की साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से देख ली जाती है, चाक चौबंद होती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री चूंकि खुद में संत हैं और किसी भी पंथ के जो भी संत समुदाय है या उनके जो पूजा स्थल हैं उनको उतना ही सम्मान करते हैं जितना वो स्वयं में अपने इष्ट देवता या अपने मंदिर का जो है सम्मान करते हैं। ऐसे में इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार गुरुद्वारे के जो साधु संत हैं उनको अपने आवास में भी बुलाया है और वहां पर भी उन्होंने पूजा अर्चना की है कई बार। और आज साखी का यह जो पर्व है, इस पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले 2017 के बाद से, जब से वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सरकार की कमान संभाले हुए हैं, इसके बाद वो लगातार इस कार्यक्रम में शिरकत करते रहे और उनकी संवेदना पूरी तरह से रहती है। किसी भी समुदाय, किसी भी पंथ के जो संत होते हैं या उनके जो धार्मिक स्थल होते हैं उसमें इनकी हमेशा से संवेदना रहती है। चूंकि ये खुद भी एक संत है तो जाहिर सी बात है कि दूसरे भी जो संत होते हैं उनका सम्मान किस तरह से किया जाता है बखूबी जानते हैं। इसलिए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और समय देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तमाम जानकारियों के साथ। तो देखिए, लखनऊ से हम आपको खबर बता रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से जुड़ी हुई, जहां पहले अंबेडकर जी के जयंती पर कार्यशाला में पहुंचेंगे, उसके बाद गुरुद्वारे पहुंचते नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अंबेडकर जयंती को लेकर बड़ी तैयारी की है। आज शाम 5 बजे से अंबेडकर स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
प्रदेश भर के हर एक मंडल में कार्यक्रम होगा। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी सांसद, विधायक समेत तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। 14 अप्रैल को प्रदेश के सभी मंडलों में अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी। सीएम योगी के निर्देश पर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा, पार्कों और स्मारकों की साफ सफाई की जा रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती राजकीय सम्मान के साथ धूमधाम से मनाई जाएगी। चलिए इस पर तमाम जानकारियों के साथ एक बार फिर हमारे सहयोगी पवन जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। पवन, देखिए योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश दे दिए हैं कि भीमराव अंबेडकर जयंती जो है वो बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ और पूरे प्रदेश में मनाई जानी है। इसको लेकर किस तरह की तैयारी है, और कल जब अंबेडकर जयंती की तस्वीरें जब सामने आएंगी लखनऊ से या उत्तर प्रदेश के तमाम और जिलों से और शहरों से, तो किस तरह की तस्वीरें होने वाली है और क्या क्या तैयारी अब तक चल रही है इस पर? बिल्कुल राघवेंद्र, देखिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि पूरे प्रदेश में सभी मंडलों में और सभी जिलों में अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई जाए। इसके लिए पूरी तरह से सरकार जब किसी चीज पे इंटरेस्ट लेती है तो जाहिर सी बात है कि वह कार्यक्रम वाकई अच्छा हो जाता है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिया है उसके लिए साफ सफाई आज से ही चालू हो गई और शाम 5 बजे से आज कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के तहत पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो निर्देश दिया है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में बसपा पूरी तरह से अंबेडकर जयंती को बड़ी भव्य ढंग से मनाती थी, लेकिन अब पिछले कई सालों से बसपा पूरी तरह से राजनीति में काफी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, जिसे कवर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरह के आयोजन कर रही है, या उनके जो भी धर्मगुरु हैं या उनके जो इष्ट हैं उनको कवर करने का काम कर रही है। चूंकि उत्तर प्रदेश की जो इस समय की राजनीति है वो ओबीसी और एससी को कवर करना भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है। ऐसे में इस समय जो अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी उसके पीछे की सबसे बड़ी रणनीति है कि जो बसपा के वोटर जो छिटक रहे हैं उन वोटरों को अपने साथ जोड़ने का एक बड़ा रणनीति है। चूंकि इससे पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2017 के बाद से लगातार बहुत सारे ऐसे जो कार्यक्रम है उसको आयोजित करना चाहती है और उनको कवर करके उनसे जो जुड़े लोग हैं, जिन लोगों की जो मंशा इनके साथ जुड़ी हुई है, अंबेडकर के साथ जो अंबेडकर के मानने वाले जो लोग हैं उन लोगों को अपने साथ जोड़ने का पूरा प्रयास कर रही है। और यह कार्यक्रम कल पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाएगा। उसके लिए आज शाम से ही कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लखनऊ में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस कार्यशाला में आज सम्मिलित होंगे, उस कार्यशाला में भी उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कल का जो कार्यक्रम है वो काफी भव्य और दिव्य बनाया जाए। चूंकि अंबेडकर के इस कार्यक्रम से अंबेडकर के मानने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी बखूबी उनको अपने साथ जोड़ सकती है। चूंकि इससे पहले भी जब भी ऐसी स्थितियां आई हैं तो भारतीय जनता पार्टी यह बात समझती है कि किसको किस तरह से जोड़ना है, उनके भावनाएं, उनके मना स्थिति को अच्छी तरह समझती है। चूंकि 2024 के पार्लियामेंट्री चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार इस प्रयास में है कि उत्तर प्रदेश की जो जनाधार है उसमें जो इनका वोट बैंक थोड़ा कम हुआ था उसको कवर करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए। इसके लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश में शीर्ष लेवल पर बैठक मीटिंग करने के बाद जो निर्णय लिए जा रहे हैं, जिन जिन नीतियों को अपनाया जा रहा है, उससे उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव को कवर करने के लिए काफी आसानी होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करके उनके साथ जुड़े लोगों को अपने साथ जोड़ने का पूरा प्रयास कर रही है। राघवेंद्र, ये तो देखिए राजनीतिक बिंदु हो गई पवन, लेकिन तैयारियों की अगर बात कर ले तो पार्कों की सफाई शुरू हो गई है, प्रतिमाओं की साफ सफाई शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी कोई पर्व आता तो इसके लिए निर्देश होते थे, लेकिन अंबेडकर जयंती पे उन्होंने खास निर्देश दिया है और यह निर्देश पूरे प्रदेश में जितनी भी अंबेडकर प्रतिमाएं लगी हुई हैं उनके पास आसपास साफ सफाई का है। और यह भी निर्देश दिया गया है कि उन अंबेडकर प्रतिमाओं पर जहां पर भी अंबेडकर प्रतिमाएं लगी हैं उसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वहां कल जयंती के अवसर पर माल्यार्पण, फूल ये सब चढ़ाया जाएगा और पूरे प्रदेश के जितने भी जिले हैं और जो मंडल है उस पे भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ अंबेडकर जयंती को पूरी रूप से मनाएगी। और यह कार्यक्रम आज शाम 5 बजे से ही आयोजित होने शुरू हो जाएंगे और कल इसका भव्य रूप देखने को मिलेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर तमाम जानकारियों के साथ। तो देखिए कल अंबेडकर जयंती मनाई जानी है, लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सभी मंडलों में इस कार्यक्रम से पहले उसकी तैयारियों को लेकर जोर जारी है और सभी पार्कों की सफाई शुरू हो गई है। जहां जहां भी अंबेडकर की मूर्तियां हैं उसकी भी साफ सफाई शुरू कर दी गई है, जिसके बाद कल यानी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती पूरे धूमधाम से मनाएगी उत्तर प्रदेश सरकार।